तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी रह गई थी हमारी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फ्लोट प्रॉपर्टी। ठीक है, फ्लोट प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी क्या है? सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी जो है वो एक पोजीशनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है? जो सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि स्पेसिफाई करती है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे, हाउ द एलिमेंट्स शुड बी पोजीशन, कैसे वो पोजीशनिंग होगी उनकी। जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे पोजीशनड होंगे। जो सीएसएस में फ्लोट प्रॉपर्टी है वो लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, मतलब ये पोजीशन बताता है कि उसकी लेफ्ट में होगा फ्लोट या राइट में होगा। तो अगर हम इसकी बात करें वैल्यूज की, अगर हम इसकी बात करें वैल्यूज की, ठीक है, तो इसमें होता है लेफ्ट राइट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट। तो इसका ये मतलब है, फ्लोट लेफ्ट इस लाइन का ये मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो फ्लोट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो फ्लोट होंगे लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। ये हमारा कंटेनर है और ये हमारी इमेज है। मैंने बताया था आपको, इमेज के ऊपर ही लगाते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा सारा डेटा आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। तो जो एलिमेंट्स हैं हमारे फ्लोट लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर। अगर हम फ्लोट राइट लिखेंगे तो इसका मतलब एलिमेंट जो है वो फ्लोट टू द राइट साइड ऑफ द कंटेनर। तो ये इमेज उठ के यहाँ आ जाएगी, राइट। तो चलिए इसको हम अपने कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हम पहुंच चुके हैं। तो चलते हम इसको गो लाइव करते हैं। देख सकते हैं अभी तो इसमें कुछ है नहीं क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें लिखना। सबसे पहले तो हमें एक इमेज चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इमेज लेके आनी होगी। हमारे पास, आपके पास कोई भी इमेज हो आपके डेस्कटॉप पे, सपोज करो ये इमेज पड़ी है, इसको कॉपी कर दिया और हमारे फोल्डर है न्यू फोल्डर 4, हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसको हम क्रॉस करते हैं और
हमारे पास इमेज आ गई होगी, यहाँ पे देखते हैं हम इमेज डॉट png, तो देख सकते हैं इमेज आ ही गया। कोई भी हमारे पास इमेज हो सकती है, तो हमने इमेज डाला, उसका सोर्स डाला इमेज डॉट png, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको प्रोफाइल दे दिया, वर्ड प्रोफाइल। अब मैं इसको डीप में बना रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो फ्लोट पे, तो अब आप इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। और हमने इसमें इसको विड्थ प्रोवाइड कर दी 250 पिक्सल्स, ठीक है। और इमेज टैग तो शायद क्लोजिंग टैग है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने कुछ और चीजें लिखी, जैसे H2 में ने इसको क्लास प्रोवाइड करी, प्रोफाइल नेम, फाइल नेम, ठीक है। सपोज मैंने इसको नेम दिया कुणाल। अब मैं इसमें H4 यूज करता हूँ हेडिंग टैग, इसको मैं क्लास देता हूँ सेम प्रोफाइल, प्रोफाइल दे देता हूँ इसको, ठीक है। और इसमें मैं लिखता हूँ वेब डिजाइन। और मैंने एक पी टैग बनाया, उसमें क्लास प्रोवाइड कर दी इसको प्रोफाइल। और मैंने लिखा वेब डिजाइनर रेफर्स टू, किसको रेफर करे ये, यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, जैसे कलर मैंने कहा इसका स्काई ब्लू होगा, ठीक है। द डिजाइन ऑफ वेबसाइट्स that are display on the internet। तो सपोज करो मैंने अभी तो यही लिखा है, तो कुछ कंटेंट लिख दिया मैंने, इस तरह से सेव कर दिया। एक बार इसको देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इमेज जो है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ रही है, और हमारा डेटा जो है वो राइट साइड में शो हो रहा है। अब अगर मैं क्या करूं, अभी तो मैंने इसको कुछ CSS नहीं दिया, CSS देते हैं सबसे पहले। तो ठीक है, CSS देते हैं हम। सबसे पहले हम इमेज के ऊपर लगाते हैं, इमेज को सबसे पहले हम वेट दे देते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट दे देते हैं इसको, ठीक है, 100 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल्स, ओके। बॉर्डर का कलर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, आ गया बॉर्डर कलर। तो कौन सा देना चाहेंगे आप, ग्रे ही दे देते हैं, क्योंकि हम फॉर्मल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि फॉर्मल कैसे सही रहेगा। स्टाइलिंग दे दी हमने, बॉर्डर विड्थ दे दिया, मार्जिन दे दिया हमने, और अब हम लिख रहे हैं फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद हमने प्रोफाइल जो हमने क्लास यूज करी थी उसको दे दी मार्जिन,
लैब में पिक्सल्स। तो एक बार इसको देखते हैं कैसे दिख रहा है। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। जो हमारी इमेज है वो हमारी लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो गया और ये हमारा सारा कंटेंट इधर आ गया। कितना बढ़िया लग रहा है ये, देख सकते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें 1 पिक्सल्स भी कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑलरेडी हाई क्या रेडियस है ये। तो फ्लोट लेफ्ट लिखने से क्या हुआ, देखो पहले कैसे दिख रहा था, इस तरह से दिख रहा था कि ये इमेज है और यहाँ से हमारा कंटेंट जो है वो स्टार्ट होगा। यही हो रहा था इसमें। अब जैसे ही मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट किया, कितना अच्छा लग रहा है ये। एकदम से ऐसे हो रहा है कि हाँ इसका नाम ये है। कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क करना है, वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्राउन कर सकते हो। ठीक है? और जो कलर है वो हम वाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर। और देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो आप इस तरह से ट्राई कीजिए। ये जो फ्लोट प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपसे पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस कि हम कैसे फ्लोट करेंगे। अब अगर मैंने इसको राइट में लिखूं तो क्या होगा, वो राइट में चली गई। तो लेफ्ट और राइट दो ही केसेस होते हैं इसके। समझ में आया आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको क्लास दी बट इसको आगे यूज नहीं करा, तो हम इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने क्लास दी थी ना, एक सेकंड। तो ये कुछ क्लासेस जो है ना वो इनबिल्ट होती हैं क्या। जैसे हमारे पास कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती हैं तो हम वो भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है? कुछ क्लासेस जो है वो इनबिल्ट होती हैं, कुछ यूजर डिफाइन करता है। ये वही केस है। क्लियर हो रही है सारी चीजें आप? तो देख सकते हैं बड़े ही सिंपल वे में हमने इसको तैयार कर दिया है कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। देखो मैं एक एक चीज समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक इमेज ली है। यहाँ पे इमेज के अंदर हमने एक सोर्स एट्रीब्यूट का यूज करके एक इमेज को डाला है। हमारी इमेज, कोई भी आपकी इमेज होगी डेस्कटॉप पे या गूगल से निकाल लेना, उसको इस फोल्डर में ले आना जो फोल्डर आपका विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इमेज डाल दी, उसका ऑल्ट एट्रीब्यूट लगा दिया। प्रोफाइल ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज ये होता है कि मान लो आपकी वेबसाइट स्लो है, इमेज को लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पे आपकी इमेज की जगह उसके नेम आ जाता है। क्लियर? फिर हमने इमेज को विड्थ प्रोवाइड कर दी भी, इतनी 250 पिक्सल की, 250 पिक्सल्स की एक इमेज क्रिएट हो जाए, तो ये 250 पिक्सल की एक इमेज क्रिएट कर दी। लाइन नंबर 10 समझ में आई? उसके बाद हमने एक H2 हेडिंग टैग लिया, उसमें लिखा है कुणाल, और एक जो क्लास दिया वो है हमारी प्री डिफाइंड क्लास। ठीक है? समझ में आया? फिर हमने H4 क्लास, इस तरह से हमने क्लास इनको दोनों को सेम दे दी और कुछ टेक्स्ट लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पैन टैग को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर दी। जैसे मान लो आप कुछ और चाह रहे हो, मान लो येलो चाह रहे हो, तो आप कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है?
तो देख सकते हो कि ये एक अलग से दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम CSS की बात करें तो हमने पूरे इमेज टैग के ऊपर क्या कहा, विड्थ इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल्स, इंक्रीज और डिक्रीज आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर हमने दे दिया, ये स्टाइल दे दिया। स्टाइल में हम और भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको डैश होता है, डॉट होता है, तो डैश लगा के देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर मैं बॉर्डर रेडियस हटा देता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। तो डैश तो अच्छा भी नहीं लग रहा, तो आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। देखो डबल भी है यहाँ पर, तो इस तरह से शो हो जाएगा। तो ये स्टाइलिंग्स है हमारे पास, जैसे आपको सही लगता है। उसके बाद वो विड्थ दे दी हमने बॉर्डर की 10 पिक्सल्स, तो इसको कम ज्यादा जैसे भी आपको सही लगता है कर सकते हो। तो देख सकते हैं हमने कम कर दिया। जरूरी नहीं है कि हमें यही चीजें देनी है, हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं इसको। फिर हमने मार्जिन दे दिया, इसको चारों तरफ से मार्जिन इक्वल होना चाहिए। फिर हमने कहा फ्लोट लेफ्ट, कि ये जो इमेज है वो लेफ्ट में हो, बाकी सारा कंटेंट जो है वो इसके बिल्कुल सामने हो, मतलब लेफ्ट से राइट में जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने प्रोफाइल लिया था क्लास, उसमें हम कह रहे हैं कि कलर वाइट होना चाहिए, कलर जो भी आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, एज पर योर नीड, जैसे भी आपको सही लगता है। लेफ्ट से मार्जिन हमने दे दिया। ठीक है, अब ये जो वेब डिजाइनर ये सब सारा कंटेंट है ना, हमने इसको मार्जिन लेफ्ट किया, तो ये मार्जिन लेफ्ट से 190 पिक्सल्स का है ये सारा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको सारी चीजें। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।